प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम इम्पल्स से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है, अ 1500 kg कार हैज इट्स वेलोसिटी रिड्यूसिंग फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 3 seconds। हाउ लार्ज वॉज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। अच्छा, अब अगर हम स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट्स तो हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एक कार है, ठीक है, जिसका हमें मैस गिवन है, यानी कि वो 1500 kg की हमारे पास एक कार है और वो एक खास पता है कि उसकी स्पीड से जो है वो मूव कर रही है, लेकिन उसकी स्पीड में रिडक्शन आ रही है, यानी कि वो डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर आप देखें कि हमारे पास, यहाँ मैं उसका मैस भी लिख देती हूँ, ये हमारे पास एक कार है, ठीक है, जिसका इतना मैस है और इनिशियली यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है वो ये है और इनिशियल पॉइंट अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि मेरे स्क्रीन के मुताबिक मुझे चलना है, ठीक है, तो मेरे पास ये उसका इनिशियल पॉइंट है जिसे मैंने ए पॉइंट कह दिया और ये मेरे पास उसका फाइनल पॉइंट है। अब इनिशियल पॉइंट पे यानी कि इनिशियली उसके पास जो स्पीड थी वो कितनी थी, हमारे पास 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से वो रिड्यूस होके कितनी कहाँ तक पहुंची है, हमारे पास 15 मीटर्स पर सेकेंड में। और कितने टाइम इंटरवल में, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया, जस्ट 3 सेकेंड्स लिए हैं। तो हमने वो रिटार्डिंग फोर्स फाइंड आउट करनी है जिसने इसकी स्पीड को रिड्यूस कर दिया। यानी कि आप देखें कि हम कैसे, कार अगर मूव कर रही हो तो हम उसकी स्पीड को किस तरह से रोक सकते हैं। डेफिनेटली हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे जिसके जरिए जो है उसकी स्पीड में कमी आएगी। तो वो ब्रेक्स जो है वो बेसिकली एक फोर्स अप्लाई कर रही होंगे अगेंस्ट इट्स मोशन, तो जिसकी वजह से हम उसे क्या कहते हैं, रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं, और वो फोर्स जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब डाटा में सारी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं कि हमें मैथ्स गिवन है जो कि हमारे पास क्या है 1500 kg है, और फिर उसके बाद हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है जो कि हमारे पास 20 मीटर्स पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी भी हमें गिवन है जो कि हमारे पास 15 मीटर्स पर सेकेंड है, और हमें टाइम भी गिवन है कि कितने टाइम इंटरवल में ये चेंज प्रोड्यूस हुआ है, वो वहाँ पर 3 सेकेंड्स है, और हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अच्छा, अब सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर ऐसे केसेस में जहां हम बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई की जा रही हो और बहुत स्मॉल सेकंड्स के लिए अप्लाई की जा रही हो, तो उस केसेस में हमारे लिए फोर्स को कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि उस स्मॉल इंटरवल के लिए हमारे लिए मुमकिन नहीं होता कि हम इतने छोटे टाइम के लिए फोर्स को जो है वो कैलकुलेट कर सकें। और जो है जो कि मतलब कि फॉर एग्जांपल जिस तरह इस केस में वो रिटार्डिंग फोर्स है, यानी कि उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसको मोमेंटम के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि चेंज इन मोमेंटम के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं उस चीज़ को। और अगर हम एक स्पेसिफिक इंटरवल के लिए उसको फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स, यानी कि एक जिस तरह से इस केस में हम लोग 3 सेकंड्स के लिए उसको अप्लाई कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इम्पल्स कहते हैं। यानी कि उस टाइम में हम फोर्स और टाइम का मल्टीपल लेके और उसको हम इक्वेट करते हैं टू द चेंज इन मोमेंटम, तो उसके जरिए जो है वो हम इसकी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो इम्पल्स होती है वो हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। यानी कि हमारे पास ये जो चेंज इन मोमेंटम है, यानी कि फोर्स जो मोमेंटम है हमारे पास क्या है, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम है, ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है। तो अगर मैंने फाइनल में से इनिशियल माइनस किया तो ये हमारे पास चेंज को शो कर रहा है, यानी कि उसके मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो हमारे पास किसके बराबर है, फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर है, और यही चीज़ हमारे पास इम्पल्स कहलाती है। अच्छा, अब इस चीज़ को हम एक और तरह से भी देख सकते हैं, एक और तरह से भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट की तरफ आए तो स्टूडेंट्स उसने कहा है हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, यानी कि आपने एवरेज रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि ऐसे बहुत सारे केसेस जहां हम लोग रिटार्डिंग या फिर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यानी कि कोलिजन्स हो रही हो, जिस तरह से अगर कोई बॉल हिट करती है ड्यूरिंग द मैच, अगर कोई बॉल हिट करती है बैट को, तो उस पॉइंट पे यानी कि बैट जो बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होता है वो वेरी कर रही होती है पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि इंस्टेंट टू इंस्टेंट वो फोर्स वेरी कर रही होती है, और उस फोर्स को कैलकुलेट करना
करना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम हर इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं, यानी कि वहाँ वेरिएबल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उस केस में हम एवरेज फोर्स की बात कर लेते हैं, यानी कि एवरेज फोर्स हमारे पास, इस केस में हम एवरेज फोर्स की बात करेंगे और 3 सेकेंड्स के लिए उस फोर्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें रिक्वायर्ड है फोर्स फाइंड आउट करने के लिए वो हमें मालूम है, तो हम वैल्यूज़ को इनपुट करते जाएंगे स्टूडेंट्स। एफ क्रॉस टी जो है हमारे पास 3 सेकेंड्स है और एम जो है वो हमारे पास 1500 kg है, और उसको मल्टीप्लाई करना है हमने वी एफ के साथ जो कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 15 है, माइनस 1500 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स 20। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एफ मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई बाय 15 आप करें तो क्या आता है आपके पास आंसर 22500 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, और 1500 मल्टीप्लाई बाय 20 आप करें तो आपके पास आता है 30,000। ठीक है, 30,000 आ गया स्टूडेंट्स। अब इसको हम देखें तो एफ मल्टीप्लाई बाय 3 और 22500 माइनस 30,000 करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है -7500। ठीक है, और f की वैल्यू क्योंकि हम निकालना चाहते हैं तो हम उसको 3 को जो है डिवाइड कर देंगे राइट हैंड साइड पे जाके, तो हमारे पास क्या आंसर आता है -2500। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एवरेज फोर्स की वैल्यू आई है, एवरेज फोर्स की वैल्यू है जो कि 3 सेकेंड्स के टाइम पे लगती है। और इस कार को जो है उसने क्या किया है कि रिटार्डेशन उसमें प्रोड्यूस किया, यानी कि उसकी वेलोसिटी में कमी लेकर आई है। 20 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था, उसको 15 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कराना शुरू कर दिया, यानी कि फाइनल उसकी वेलोसिटी के आगे। और इसमें जो नेगेटिव साइन है वो यही इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट टू द मोशन है, यानी कि मोशन बॉडी की यानी कि कार की फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही थी, लेकिन रिटार्डिंग फोर्स ने उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी है, और उसकी वजह से उसमें उसकी वेलोसिटी में जो है वो एक डिक्रीज प्रोड्यूस हुआ है।